जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और अध्यक्ष से संबंधित आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए प्रश्नों सहित 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन हाल ही में आयोजित आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जो कि जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। जी हाँ दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल 13 दिसंबर 1884 से 10 दिसंबर 1888 तक रहा है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। वो लॉर्ड रिपन के बाद 1884 में गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त किए गए थे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों, आप सभी को पता है, अभी हमने डिस्कस किया है 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। दोस्तों, दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया है। यह पहले अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन अकाल पड़ने के कारण इसे बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। दोस्तों, दादाभाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे इस कांग्रेस अधिवेशन के। कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द बाल गंगाधर तिलक द्वारा व्यक्त किया गया था। दादाभाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बता दिया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1929 लाहौर में पारित हुआ। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। जी हाँ दोस्तों, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1929, जी हाँ दोस्तों 1929 लाहौर में पारित हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा बेलगांव। जी हाँ दोस्तों, बेलगांव में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1924 में, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है महात्मा गांधी ने। इसका सही उत्तर होगा बेलगांव 1924 में। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग अलग भागों में बंट गए थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, 1907 कांग्रेस अधिवेशन में
दोनों अलग अलग हो गए थे। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसे कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में बंट गई। इसी को सूरत विभाजन कहा जाता है। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। जी हाँ दोस्तों, 1907 जो सूरत का अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता 1907 में हुई थी। दोस्तों इन दोनों के विवाद के बारे में यदि हम समझें तो सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ। स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन एवं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नरम दल तथा गरम दल दोनों में काफी मतभेद थे। उग्रवादियों ने सूरत कांग्रेस का अध्यक्ष पहले लोकमान्य तिलक को और बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहा, परंतु उदारवादी दल ने डॉक्टर रास बिहारी बोस को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। अधिवेशन के पूर्व दोनों दलों में भयंकर मारपीट हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस दो भागों में विभाजन हो गया। इसके बाद आप सभी को बताया 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के तहत पुणे दोनों आपस में मिल गए। जी हाँ दोस्तों, 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, इस अधिवेशन में दोनों दलों का आपस में विलय हो गया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन जो कि 27 दिसंबर 1911 में राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता अधिवेशन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, 1929 में कांग्रेस सम्मेलन में किनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को एसएससी और रेलवे में कई बार पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये डेट आप सभी को पता होना चाहिए और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 का बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस जो अधिवेशनों की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है कलकत्ता अधिवेशन में, उसमें कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई थी, एनी बेसेंट। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 ईस्वी में लखनऊ में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में ही गरम दल तथा नरम दल, जिनके आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया था, उन्हें फिर से एक साथ लाया गया। लखनऊ अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का भी प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मांग को भी स्वीकार कर लिया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। जी हाँ दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 मद्रास अधिवेशन, जी हाँ दोस्तों 1887 का जो मद्रास कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, उसमें मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, किसके सुझाव पर राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज यूले। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय थे। दोस्तों यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ग्लैडस्टोन। जी हाँ दोस्तों, ग्लैडस्टोन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष चुने गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पहली बार कब चुने गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा 1938 का जो हरिपुरा गुजरात में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो है पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे हरिपुरा अधिवेशन में। 1938 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां कांग्रेस में मजबूत हो चुकी 2 विचारधाराओं ने एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास किया। यह केवल गांधी जी और सुभाष के बीच का मुद्दा नहीं था, बल्कि देश तथा कांग्रेस आगे जाकर किस नीतियों पर चलेगी इसका निर्णय था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा के वार्षिक सत्र के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो नेहरू की अध्यक्षता के बाद समाजवादियों की जीत थी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था, वो थी एनी बेसेंट 1917। यहाँ पे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू, जो कि 1925 कानपुर अधिवेशन में, जी हाँ दोस्तों 1925 को जो कानपुर अधिवेशन हुआ है उसमें सरोजनी नायडू भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बॉम्बे 8 अगस्त 1942 को। आप सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था, इसका सही उत्तर होगा बॉम्बे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है गांधी जी ने किस विशेष कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू किया? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है विशेष कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1920 का, जिसमें कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किए तथा लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यह आंदोलन 2 मुख्य कारणों से शुरू किया गया था, एक तो खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया और पंजाब में निरपराध लोगों की रक्षा करने में सरकार की असफलता। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में प्रथम बार अलग पाकिस्तान देश के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में प्रथम बार अलग पाकिस्तान देश के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 22 से 24 मार्च 1940 को जो लाहौर में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वार्षिक सत्र में ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया, जो पाकिस्तान के इतिहास का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले गांव में कांग्रेस अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ? जी हां दोस्तों, गांव में सबसे पहले कहां कांग्रेस का जो अधिवेशन आयोजित हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा फैजपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। 1937 में कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वहां पर फैजपुर में जो है सबसे पहले गांव की तरफ पहले सबसे पहले 1937 में जो है कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, कराची में आयोजित किया गया था 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। 26 मार्च से 31 मार्च 1931 तक आयोजित कराची कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बहुत ही विशेष सत्र था, जिसमें महात्मा गांधी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? हमने डिस्कस किया लाहौर में 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वहां पर पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित हुआ था और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाना तय किया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जेबी कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, जेबी कृपलानी 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जीवट राम भगवान दास कृपलानी, जो कि 11 नवंबर 1888 से 19 मार्च 1982 तक रहे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी तथा राजनेता थे। जेबी कृपलानी, उन्हें सम्मान से आचार्य
हजारे कृपलानी भी कहा जाता था, वे सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय की बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, भारत की आज़ादी से पहले लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और सबसे युवा, जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सबसे युवा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया और कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डफरिन के दिमाग की ही उपज है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय ने कहा है 1916 में यंग इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया और कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कांग्रेस के प्रथम महासचिव जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, ए.ओ. ह्यूम, जो कि कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। इसका सही उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, पहली बार वंदे मातरम कौन से कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। जी हाँ दोस्तों, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। दोस्तों 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वदेशी शब्द पहली बार किस अधिवेशन में इस्तेमाल किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1905। जी हाँ दोस्तों, स्वराज अलग है, स्वदेशी शब्द अलग है। स्वदेशी शब्द पहली बार किस अधिवेशन में इस्तेमाल किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1905 बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की थी। इस कांग्रेस अधिवेशन के तहत जो है 1905 बनारस में आयोजित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, 1911 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु नारायण धर। जी हाँ दोस्तों, विष्णु नारायण धर 1911 कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन, आप सभी को पता है, भी हमने डिस्कस किया, 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी.आर. दास ने। जी हाँ दोस्तों, सी.आर. दास ने जो है असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था और उसकी अध्यक्षता इस अधिवेशन की, जो कि नागपुर में आयोजित किया गया था, सी विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की। यहाँ पर जो मुख्य काम था वो भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन करना था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के जितने भी जो सर्वाधिक अधिवेशन हुए हैं वो कहाँ आयोजित हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता में। जी हाँ दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ज़्यादातर जो अधिवेशन आयोजित हुए हैं वो कलकत्ता में आयोजित हुए हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। आप सभी को पता है 1930 और 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 5। जी हाँ दोस्तों, 1937 में जो चुनाव आयोजित करवाए गए थे उसमें कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या 5 है। 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव के साथ ही विधान परिषदों के चुनाव संपन्न कराए गए। 5 प्रांतों की यदि हम बात करें तो मुंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के विधान परिषदों के लिए संपन्न चुनाव में कांग्रेस को आंशिक सफलता हुई। तब बिहार में विधान परिषद की 26 सीटें थी, जिसमें 8 पर कांग्रेस को सफलता मिली। सबसे ज्यादा मद्रास की 46 सीटों में 26 कांग्रेस के पक्ष में गई थी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, जो 1939 में
त्रिपुरी अधिवेशन हुआ है उसकी बात की जा रही है। सुभाष चंद्र बोस ने बीच में त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद में जो है कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उषा मेहता ने। जी हाँ दोस्तों, उषा मेहता ने। यह क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी में कई बार पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने रेडियो कांग्रेस का प्रसारण किया? इसका सही उत्तर होगा उषा मेहता ने। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकार किया गया? तो दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इसका सही उत्तर होगा कराची अधिवेशन 1931। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। तेजपाल भवन किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। आप सभी को पता है सेठ गोकुलदास तेजपाल या सेठ गोकुलदास तेजपाल भारत के व्यापारी, समाज सुधारक और परोपकारी थे। गुजरात भाटिया समुदाय से आने वाले गोकुलदास प्रसिद्ध गोकुलदास तेजपाल अस्पताल इनके नाम से अनेक महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय और कांग्रेस का जो पहला जो सत्र आयोजित किया गया था वो संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। इसके अलावा चैरिटी संस्थानों गोकुलदास तेजपाल एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल, गोकुलदास तेजपाल बोर्डिंग हाउस जैसे अस्पताल और स्कूल छात्रों निर्माण के लिए जाने जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कलकत्ता विश्वविद्यालय की किस प्रथम महिला स्नातक ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर होगा कादम्बिनी गांगुली। जी हाँ दोस्तों, कादम्बिनी गांगुली ने जो है प्रथम बार महिला 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हमने अभी डिस्कस भी किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय नियोजित समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी है अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन ने। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड डफरिन ने जो है सूक्ष्मदर्शी है अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए कांग्रेस को इसका मजाक उड़ाया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस भी किया है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, नागपुर अधिवेशन इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 1885 से लेकर 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन किस महीने में हुए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दिसंबर महीने में। जी हाँ दोस्तों, 1885 से लेकर 1929 तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं सभी दिसंबर महीने में आयोजित किए गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद 1888 में। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद 1888 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का संविधान बनाया गया इलाहाबाद में 1888। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में जॉर्ज विले, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है, जॉर्ज विले को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी को बताना है। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कानपुर अधिवेशन 1925। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, कानपुर अधिवेशन 1925 में जो है विजय दिवस तिरंगा प्यारा गीत गाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, किस अधिवेशन में
पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गुवाहाटी अधिवेशन 1926। जी हाँ दोस्तों, 1926 का जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के तहत पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, अमृतसर अधिवेशन 1919 में कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, 1919 में जो कांग्रेस का जो खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए जो अमृतसर अधिवेशन आयोजित किया गया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की भागडोर गांधी जी को सौंपी? तो दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की भागडोर गांधी जी को सौंपी गई थी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। किस अधिवेशन में कांग्रेसी नो चेंजर्स व प्रो चेंजर्स में विभक्त हुए? तो इसका सही उत्तर होगा गया। जी हाँ दोस्तों, गया अधिवेशन 1922 में, जिसकी अध्यक्षता सीआर दास ने की। सीआर दास और अन्य नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके, जी हाँ दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हमने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे इसको। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ बने? तो त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया था, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को जो है नियुक्त किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर। तो त्रिपुरा अधिवेशन 1939 बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप बनाया था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प और गांधी इरविन समझौते का समर्थन इसमें शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो भारतीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन और उनसे रिलेटेड जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये सभी क्वेश्चन आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।